नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। पीएम केयर्स फंड से देश में 162 अतिरिक्त मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्र लगाने के लिए 201 करोड़ 58 लाख रुपए जारी किए गए। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कोविड वैक्सीनेशन को लेकर आईसीएमआर की गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश में तैयारी पूरी कर ली गई है। राज्य में पिछले 24 घंटों में 151 नए कोरोना मरीज मिले, 255 लोग संक्रमण मुक्त हुए। और नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की नवंबर महीने की सूची में झारखंड के रामगढ़ जिले को पहला स्थान मिला। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री आपातकालीन नागरिक सहायता और राहत कोष पीएम केयर्स फंड से देश में 162 अतिरिक्त मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्र लगाने के लिए 201 करोड़ 58 लाख रुपए जारी किए गए हैं। ये संयंत्र देश के विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों में खोले जाएंगे। परियोजना की कुल लागत में से 137 करोड़ 33 लाख रुपए संयंत्र तैयार करने तथा केन्द्रीय चिकित्सा आपूर्ति भंडार के प्रबंधन और 64 करोड़ 25 लाख रुपए वार्षिक रख रखाव अनुबंध के लिए निर्धारित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आने वाले स्वायत्त शासी निकाय केंद्रीय चिकित्सक आपूर्ति भंडार तैयार ऑक्सीजन की खरीद करेंगे। 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसे कुल 162 संयंत्र लगाए जाएंगे, जिनकी कुल क्षमता 15 करोड़ 41 लाख 90 हजार मीट्रिक टन होगी। जिन अस्पतालों में ये संयंत्र लगाए जाने हैं, उनका चयन संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सलाह से किया गया है। इन संयंत्रों से जन स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत बनेगी और मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति किफायती दरों पर प्रभावी तरीके से की जा सकेगी। कोविड के हल्के और गंभीर संक्रमण के मामलों में मेडिकल ऑक्सीजन की निर्बाध और पर्याप्त आपूर्ति बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत की सोच मात्रा और गुणवत्ता मानकों के 2 सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि देश में बड़ी संख्या में ऐसे उत्पाद बनाए जाएं जो गुणवत्ता युक्त हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर आत्मनिर्भर भारत के बारे में अपनी राय रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कौशल और प्रतिभा की भरमार है। स्टार्टअप्स की सफलता युवाओं की नई सोच और उत्साह को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में ऐसे सामानों की मांग है जो टिकाऊ होने के साथ किफायती भी हों। मेक इन इंडिया अभियान के तहत ऐसे ही उत्पाद बनाए जा रहे हैं। श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वे ऐसे उत्पाद बनाएं जिनमें कोई खामी न हो और जो पर्यावरण की दृष्टि से भी सुरक्षित हो। उन्होंने कहा कि देश में बने ऐसे सामान अपनी विश्वसनीयता और गुणवत्ता को लेकर दुनिया के सुदूर हिस्सों के बाजारों तक पहुंच बनाएंगे। झारखंड में भी कोरोना टीकाकरण की तैयारी पूरे जोर शोर से की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन की तैयारी के लिए एनएचएम और मानव संसाधन को प्रशिक्षित किया गया है। कल जमशेदपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य के सभी उपायुक्तों को इससे संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आईसीएमआर की गाइडलाइन के अनुसार तैयारी की जा रही है। टीका के बारे में तैयारी है। हमने एनएचएम में सारे लोगों को जो है मानव संसाधन को ट्रेंड किया है। 24 जिले के उपायुक्त को हमने दिशा निर्देश दे दिए हैं और जो आईसीएमआर का जो गाइडलाइन है और जिस तरीके से 4 सेगमेंट में बांटने की बात आईसीएमआर ने निर्देशित की है, मेरी खुद भी स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी से बातचीत हुई है। जो उनके दिशा निर्देश हैं वो सारे पूरे किए जा रहे हैं और जो टेम्परेचर में वैक्सीन आएगी उसको हम लोग उसी हिसाब से उसका सारा का निपटारा करेंगे। पाकुड़ जिला प्रशासन कोविड वैक्सीनेशन की तैयारी में जुट गया है। वैक्सीनेटरों को प्रशिक्षण देने के अलावे टीकाकरण वाले चयनित केन्द्रों में वैक्सीन के रख रखाव सहित कोविड गाइडलाइन के मुताबिक सारी जरूरतों को पूरा कर लिया गया है। जिले के 6 प्रखंडों में स्वास्थ्य विभाग कोल्ड चेन पर विशेष फोकस बनाए हुए है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कोरोना संक्रमण की रोकथाम, संक्रमितों का समुचित इलाज के बाद जिला प्रशासन अब कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारी में जुट गया है। कोरोना वैक्सीन के पहुंचने के पहले प्रखंड से जिला स्तर पर तैयारी मुकम्मल कर ली गई है।
वैक्सीनेशन को लेकर वैक्सीनेटरों को प्रशिक्षण देने के अलावे केंद्रों की सुरक्षा एवं टीकाकरण के दौरान प्राप्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने को लेकर उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने एसपी के साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक भी की है। जिले में कोविड वैक्सीन पहुंचने के पहले ड्राई रन करा लिया गया है। जिले के 38 स्थान भी चयनित किए गए हैं, जहां पहले चरण में लगभग 3000 हेल्थ वर्कर का वैक्सीनेशन किया जाएगा। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। इस साल हज यात्रा पर जाने वाले सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कल यह जानकारी दी। वे मुंबई में हज समिति की बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। श्री नकवी ने बताया कि हज यात्रा के लिए पंजीकरण की आखिरी तारीख 10 जनवरी है। इस साल हज यात्रा जून से जुलाई के बीच होगी। लातेहार जिला में उपायुक्त अबू इमरान ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लातेहार जिले के उपायुक्त अबू इमरान ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश जारी करते हुए कहा कि लातेहार जिले के पर्यटन स्थल यथा नेतरहाट, महुआदान व बेतला समेत कई स्थलों पर सैलानियों की आवाजाही बढ़ी है। इसलिए बाहर से आने वाले पर्यटकों को 72 घंटे पूर्व कोरोना जांच कराकर कोरोना मुक्त होने का प्रमाण पत्र दिखाने के बाद ही होटल व गेस्ट हाउस के कमरे दिए जाएंगे। संबंधित पदाधिकारियों को नेतरहाट व बेतला में प्रतिदिन कोरोना जांच सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त ने पूरे जिले में कोरोना संक्रमण की जांच की धीमी गति पर नाराजगी जताई गई है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 151 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और 255 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि राज्य में कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में रांची और हजारीबाग से एक एक मरीज शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 1,15,840 हो गया है। इनमें 1,422 सक्रिय केस हैं, जबकि 1,13,380 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक राज्य में 1,038 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। वहीं झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट 97.87% है। अब तक 48,67,430 कोविड नमूनों की जांच की गई है। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की नवंबर महीने की सूची में झारखंड के रामगढ़ जिले को पहला स्थान मिला है। नीति आयोग ने एक ट्वीट में कहा कि कर्नाटक के यादगीर को दूसरे और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली को तीसरे स्थान पर रखा गया है। इसके अलावा इस सूची में झारखंड के दुमका को चौथा और साहिबगंज को 5वां स्थान मिला है।
बंगाल चुनाव की सरगर्मी के साथ आजसू पार्टी ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में कल आजसू ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि पूरे जंगल महल इलाके को आजसू एक स्वायत्त इकाई के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार से आग्रह करेगी। श्री महतो ने कहा कि पुरुलिया क्षेत्र के 4 जिलों में आजसू जनता के बीच अपनी पार्टी का विस्तार करेगी। उसके बाद ही चुनावी राजनीति में जन समर्थन के साथ कैसे आगे बढ़ेगी, इस पर पार्टी की बैठक में मंथन किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हुए हमले की गंभीरता को देखते हुए पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए सरकार ने 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के एक वरीय अधिकारी शामिल किए गए हैं। समिति को मुख्यमंत्री के काफिले पर हुए हमले की पूरी जांच कर विस्तृत प्रतिवेदन समर्पित करने को कहा गया है। इसके अलावा रांची के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक से शोकॉज की मांग की गई है। 4 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफिला झारखंड मंत्रालय से लौट रहा था। किशोरगंज चौक के समीप उपद्रवियों ने सुनियोजित साजिश के तहत काफिले को निशाना बनाने की कोशिश की थी। हालांकि रांची पुलिस ने सूझबूझ का परिचय देते हुए मुख्यमंत्री के काफिले को रूट डायवर्ट कर सुरक्षित मुख्यमंत्री आवास पहुंचाया था। इस गंभीर घटना के कारणों की जांच के लिए जांच समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला करने के मामले में 66 नामजद और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ सुखदेव नगर थाने में कल प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले में पुलिस ने 24 घंटे में 36 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। सभी से पूछताछ की जा रही है। एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने बताया कि सभी हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज से भी उनकी पहचान की जा रही है। कोडरमा के वन्य प्राणी आश्रयणी क्षेत्र सिरसिरवा में अवैध उत्खनन के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब तक इस मामले में 8 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर पाई है। सिरसिरवा में अवैध पत्थर उत्खनन को लेकर पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष महेश राय समेत 22 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। भारतीय रेलवे ने यात्री किराया बढ़ाए जाने की संभावनाओं के बारे में मीडिया में आई खबरों को निराधार बताया है। रेलवे ने स्पष्ट किया कि इन खबरों का कोई आधार नहीं है और किराया बढ़ाने के किसी प्रस्ताव पर फिलहाल विचार नहीं हो रहा है। रेलवे ने मीडिया से भी अनुरोध किया कि निराधार खबरों को प्रकाशित और प्रसारित करने से बचें। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य में प्रकाशित होने वाले प्रमुख दैनिक अखबारों ने कोरोना टीकाकरण अभियान और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर साजिशन हमले की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी के गठन की खबर के साथ ओरमांझी हत्याकांड से जुड़ी खबर को प्रमुखता से छापा है। ओरमांझी हत्याकांड जानकारी देने वाले को मिलेगी 50,000 की इनाम राशि। इससे जुड़ी खबर को प्रभात खबर ने अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है, जबकि दैनिक जागरण ने लिखा है नए संसद भवन का रास्ता साफ। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना को हरी झंडी। दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर कोरोना टीकाकरण की तैयारी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है, जिसका शीर्षक है संक्रांति से टीका क्रांति। वहीं हिन्दुस्तान का शीर्षक है मुख्यालय से सभी प्रखंडों तक वैक्सीन पहुंचाने की तैयारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला साजिश, डीजीपी एमबी राव का बयान, होगी कार्रवाई। इस खबर को रांची एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर जगह दी है। 29 जनवरी से शुरू हो सकता है संसद का बजट सत्र। 1 फरवरी को आम बजट पेश होने के आसार। इस खबर को अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। अंग्रेजी दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्स का शीर्षक है 10 दिनों में शुरू हो सकता है कोरोना वैक्सीनेशन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पीएम केयर्स फंड से देश में 162 अतिरिक्त मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्र लगाने के लिए 201 करोड़ 58 लाख रुपए जारी किए गए। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कोविड वैक्सीनेशन को लेकर आईसीएमआर के गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश में तैयारी पूरी कर ली गई है। राज्य में पिछले 24 घंटों में 151 नए कोरोना मरीज मिले, 255 लोग संक्रमण मुक्त हुए। और नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की नवंबर महीने की सूची में झारखंड के रामगढ़ जिले को पहला स्थान मिला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।